जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इच्छा को कामयाब बनाने वाली खूबियाँ, क्वालिटी दैट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। पहला, इच्छा यानी डिज़ायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकालते ही युवक ने सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसे ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पॉइंट दूसरा, वचनबद्धता यानी कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्य से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसी बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर्स कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताश यानी डिप्रेशन होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, जिसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना कड़ा होता है, जैसे प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है। अगला प्रेरणा और प्रबल हो जाती है। अगला कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगला जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियां
नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थककर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। डॉन गैबल। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर भी रुकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा। और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वाले को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतना ज्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डर कर अपना जोश गवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति को जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। विंस लैम्बर्डी। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। कन्विक्शन लीड्स टू कमिटमेंट। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसीलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीजों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जिम्मेदारी। आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।